Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14th. आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। बेसिकली अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है। शेखों ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ये लेटर आप देख सकेंगे स्क्रीन पर भी, ये लेटर है। उन्होंने न्योता दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आकर इस मंदिर की इनॉग्रेशन। सर बैसियत मुसलमान अगर अपनी अक़लियतों के अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब कि वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन्स के, पाकिस्तानियों के ज़्यादा या इंडियंस की ज़्यादा दुबई के अंदर? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले। मुत्तहिदा अरब इमारात वो मुल्क है जो 2015 तक पाकिस्तान के खातिर भारत से ज़्यादा करीबी ताल्लुकात इस तरह के खुल के नहीं कर रहा था। यानी यूएई बिल्कुल नहीं कर रहा था, जहां तक मैंने रिसर्च किया अपना। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। वहाँ पर हिंदू हैं जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए। तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा। According to some travel agents, visa issuances might be temporarily suspended for cities where residents have been involved in illegal activities or have overstayed. Yes. मानते हैं? तो सऊदी अरेबिया के भी दिखाऊं? मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। दोस्तों स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो यूएई है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू मंदिर बनाने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को भी इनॉग्रेशन मतलब इनवाइट भेजा है, जो कि 14 फरवरी के लिए। और आपको पता होगा जो नए साल आने वाला है इसमें दो मतलब इतने शानदार मंदिर बनने वाला है। एक तो आपको पता है कि जो राम मंदिर है वो बनने वाला है जनवरी में, आपको पता है उसका इनॉग्रेशन होगा। और दूसरा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू मंदिर है जो यूएई है, मतलब एक इस्लामिक कंट्री है, वो हिंदू मंदिर बना लिया एक इस्लामिक देश। तो इसको देखिए जो पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पता शौक हो चुकी है और पाकिस्तान के लोग हैं वो उसके विरोध में आ चुके हैं, इसके खिलाफ में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए यूएई में, और यूएई को एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें मस्जिद बनानी चाहिए। बट जो यूएई है आपको पता है कि उनके रिलेशन भारत के साथ कितने अच्छे हैं, और उन्होंने मोदी जी को लेटर भेजा है और मोदी जी ने वो लेटर जो है वो एक्सेप्ट भी करा है। और 14 फरवरी को मोदी जी आपको पता है कि यूएई की जो कैपिटल अबू धाबी, वहाँ पे वो इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे। और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14। क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करें, और एक इस्लामिक कंट्री में। तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी। यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं, यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। राम मंदिर अभी इनॉग्रेट होने वाला है, जनवरी में उसका शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सेकुलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसे जा सकता है। तो हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अजमेर पे चादर भी भेज चुके हैं, मस्जिद में भी जा चुके हैं, तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, और अपनी पर्सनल आस्था से अगर वो जा रहे हैं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इधर अयोध्या की, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां होंगे, तो और इनॉग्रेशन में है, तो ये चीज इस वाले इनॉग्रेशन में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे है कि उनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादत गाह है,
इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें, तो इससे कोई किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें ऐसा इस तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहले तो एक टाइम था कि 50s के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी कम थी, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की ही बातें होती थी, कि अब देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अरब कंट्रीज़ इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को वहाँ से दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा, विजिट वीज़े नहीं लग रहे, लेबर कोटा बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडियंस को कहा जाता है कि भाई बस आप आ जाओ, वीज़ा फ्री भी उनको करने जा रहे हैं। इंडियन रुपये के अंदर दुबई ट्रेड कर रहा है उनके साथ। हमारे साथ कोई इस तरह का सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही, हमें नहीं मिल रही? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो हम अपने हुक्मरानों की तरफ ही जाएंगे कि जो हमारे माशी बहरान हम पे आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा सब कुछ ही देखा जाए तो डाउन में जा रहा है। अगर आप इंडिया की करेंसी की बात करें तो हमसे अभी भी 3 गुना ऊपर है, ठीक है। तो अब इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं किया जा रहा, तो वो अपने हक से आगे आ रहे हैं। मुसलमान अगर हमारा भी मुल्क इस तरह तरक्की करे तो इंशाल्लाह ये लोग भी ऊपर आएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या राय है? सबसे पहले तो इस तरह के वहाँ एक तो तालीम का मेयार बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्होंने उन्हें ही बुलाना है, ज़ाहिरी बात है। जो आईटी में कह लें आप, अब उधर जाके दुबई में देख लें, सभी जो हाई लेवल की जॉब्स है ना, जो लेबर है वो सारी पाकिस्तानी या दूसरे बांग्लादेश वगैरह की है। जो थोड़ी हाई लेवल की जॉब्स हैं उसमें सारे इंडियंस बैठे हैं, तो कुछ इस वजह से भी है क्योंकि एक टैलेंट है वहाँ पे, और कुछ आप कह लो, ये भाई ने भी सही कहा है कि हुक्मरान वगैरह इसका भी बड़ा असर पड़ा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कहें, बर्रे सगीर कह लें, साउथ एशियन कह लें, ये कह लें, वो कह लें, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कहें। ये उन लोगों की समस्या है, वो इंडिया को देखना ही नहीं चाहते। उनको इंडिया से, हिंदुत्व से नफरत है रिवाहा जी, नफरत। तो अब उनको कहने दें। देखिए, वक्त से आप नहीं लड़ सकते और आइडिया से आप नहीं लड़ सकते। आप मेरा गर्दन तो ये काट देंगे, ये आपको पता है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, ये वाला इलाका शाहरग कहलाता है, आपको तो पता ही होगा। तो आप शाहरग तो जब चाहेंगे धक से उड़ा देंगे हम लोग की, लेकिन आइडिया से आप नहीं लड़ पाएंगे। आप समझ रही हैं? यू कैन नॉट डिफीट एन आइडिया, यू कैन नॉट डिफीट द टाइम। और ये भारत की सेंचुरी है। 700 साल हमने सहे हैं, जब हमें मारा गया, काटा गया, हमारे जीवन हिंदू होने की वजह से हमसे झूठ बोला गया, हमारी किताबों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और आज वो लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे, और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। हमने नहीं कहा कि अरबी जो है वो खराब लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। होता भी है तो हम चुप रहते हैं। समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है, वो आएगा। बीइंग ए मुस्लिम अगर हम सोचें तो अबू धाबी जो है वो एक अरबी मुल्क है, और अरब मुल्क की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से इस तरह की इनविटेशन देना मोदी को कि आगे आप मंदिर की, बल्कि मंदिर तो बनाना नहीं चाहिए वहाँ पे, बेसिकली बनाना ही नहीं चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम जैसे मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानता कि आप मोदी को कहें कि आके यहाँ पे इसकी ओपनिंग भी करें, तो दैट इज़ नॉट गुड। यूएई की बात करते हैं ना हम, तो यूएई संभाला किसने हुआ है? इंडियंस ने संभाला हुआ है। ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है वहाँ पर। तो सर अगर वो उनको राइट्स देते हैं, क्योंकि उनके भी तो मजहबी सेंटिमेंट्स है ना, उन्होंने भी तो जाकर अपनी इबादत करनी है ना, तो उन्हें लिए बनाया गया, तो कोई गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, अगर इंडिया उसे सपोर्ट करता है तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। बेसिकली वहाँ पे जो असल जो उनकी है ना, तेल की वजह से जो है ना वो उन्होंने तरक्की किया है। एक चीज़ पर नहीं इकोनॉमी चलती, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लेबर, सारा का सारा तो वहाँ पर इंडिया है। सर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं खुद हिंदुओं को, तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन बेसिकली हिंदू क्या होता है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मिस ये तो गलत बात है कि वो भी इंसान है कि हम भी इंसान है। हम मुसलमान हैं, वो भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं मानते जिसको हम मानते हैं, अपने रब तआला को मानते हैं ना। बात सुने, वो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, किसी के मजहब पे हम नहीं उंगली उठा सकते, इंसान है वो। और जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज करते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती। सब लोग राइट्स देते हैं, सिर्फ हम लोग राइट्स नहीं देते। पता नहीं हमारे दिमाग
दिमागों में क्या है। हालांकि पाकिस्तान तो सबका ही है, जो जो यहाँ पर रहता है सबका पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका पाकिस्तान है। दुबई ने अब अंडर वाटर ट्रेन जो है वो भारत से मिला दी है, अपनी अंडर वाटर ट्रेन